एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम्हारे दोस्त के बर्थडे पर तुम मुझे साथ में क्यों ले आए? भैया मेरे दोस्त ने खुद कहा था अपने घर के किसी बड़े को ले आना। अब मेरे बड़े तो आप ही है ना। चलिए भैया चलिए। लेट्स गो। ओह हाय। हाय। प्रेम, ये यहाँ इसे भी किसी ने यहाँ इनवाइट करा होगा भैया। वैसे भी हमें क्या लेना, हम थे मेहमान हैं। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अंदर आइए ना। हाँ 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 भैया। हाँ दीदी। हाय। अरे ये भी यहाँ। हाँ भैया समझ में नहीं आता, हम लोग जहाँ जाते हैं लोग पहुँच जाते हैं। मुझे तो लगता है भैया ये ऊपर वाला कुछ मामला फिट कर रहा है। ऊपर वाला मामला फिट नहीं कर रहा है, ये सब तुम्हारी शरारत है। नहीं भैया। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? वो क्या है कि भैया आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शर्मा रहे हैं। ये क्या कर रहा? अरे भैया बोल दीजिए ना, आपको इनकी साड़ी पसंद है तो इसमें बोलने में क्या बुराई है ना। बोल दीजिए ना भैया, बोलिए। आपकी साड़ी बहुत ही अच्छी है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। देखा भैया कितने प्यार से थैंक यू बोला आपको। शट अप प्रेम। पूजा जी, वैसे आपकी बड़ी बहन का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपको इनसे जरूर कुछ टिप्स लेनी चाहिए। अच्छा तो आप लोग आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए बाबूजी से मिलाऊं। बाबूजी ये आकाश साहब हैं, प्रेम के बड़े भाई। नमस्ते जी। दोनों को मैंने देखा हुआ है। हाँ, राणा अंकल की बेटी की शादी में देखा होगा। हाँ, लेकिन वहां तुमने इनसे नहीं मिलवाया? तब इन्होंने इन्हें दीदी नहीं बनाया था। बाबूजी ये मुझे कल राणा अंकल की सारी शॉप में मिली। वहाँ इन्होंने मुझे अपनी दीदी बना लिया और ये मुझे बर्थडे ट्रीट देने के इरादे में थे, तो मैंने इनको यहीं बुला लिया। लो बातों बातों मैं तो भूल ही गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू गॉड ब्लेस। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न। थैंक यू थैंक यू। पूजा इधर लो, आई जस्ट कम। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शोभा। थैंक यू। आओ ना, इनसे मिलो, ये प्रेम है, इनके बड़े भाई आकाश जी। हेलो हेलो। आनंद कुमार। कहीं आप वही आनंद कुमार तो नहीं जो बिजनेस की दुनिया में एके के नाम से जाने जाते हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आपके बारे में काफी सुन रखा था और आज मुलाकात भी होगी। मुझे आकाश वर्मा कहते हैं। अरे आपका नाम भी लोगों की जुबान पे कम नहीं है। जब से आपका नाम सुना है मैं आपको मिलने के लिए ख्वाहिशमंद था। और देखिए ना, दीदी के बर्थडे के दिन आप दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ लगता है आप दोनों आज के खास मेहमान हैं। खास दो नहीं, एक ही होता है और अकेले तो आप ही हैं। अरे जनाब मैं तो यहाँ मेहमान हूँ ही नहीं, मैं तो समझ लीजिए फैमिली मेंबर हूँ। क्यों शोभा? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें ना दावत देने की जरूरत है ना बुलाने की। यानी कि मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ। आनंद। अच्छा शोभा मुझे जाना है, आई हैव सम वर्क इन द ऑफिस प्लीज। आज भी? आज के दिन भी मीटिंग आनंद? अरे भाई क्या करूं, बिजनेस का मामला है। एनीवे मेरी पार्टी उधार में रही, एक दिन सूद समेल वसूल करूंगा। हाँ सी यू, बाय। Excuse me. शोभा मैं तुम्हारा ये पर्स लौटाने आया था, तुम मेरे घर क्यों आए थे? शुक्रिया। सुशील वो बेटा तुमसे एक बात करनी है आनंद। बाबूजी मुझे तुमसे कुछ सुनना नहीं है, बस तुम मेरी बात सुन लो। बड़ी मुश्किल से शोभा ने अपने जख्मों को भरने की कोशिश की और आज तुम दोबारा उन जख्मों को कुरेदने चले आए हो। हम तरस गए थे उसके होठों पे हंसी देखने के लिए, आज उससे जब हंसना सीख लिया है तो तुम फिर से उसे आंसू देने चले आए हो। जिंदगी से अपने दिल से शोभा का नाम और इस घर का पता निकाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आज मैं समझा रहा हूं, समझ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुनो एक ड्रिंक बना लो।
हेलो 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 हेलो। ये आपकी आखिरी ड्रिंक, इसके बाद नहीं। क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि जब से आप इंडिया आए हैं तब से शराब कुछ ज्यादा हो रही है। प्लीज शालिनी। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ परेशान से रहते हैं। मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। शालिनी, मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। क्या फायदा है हमारे इस रिश्ते का? मैंने कभी आपसे अपना हक मांगा? कभी किसी चीज के लिए जिद की? हाँ? तुम्हारे बारे में यही सोचकर तो मुझे दुख होता है। क्यों ना हम अलग हो जाएं? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप शायद डर रहे होंगे कि कहीं आपके बच्चों को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम ना हो जाए। आपको ये भी लग रहा होगा कि कहीं मैं अपना अधिकार न मांग बैठूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहिए। और हाँ, अलग होने की बात तो कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती। आपका प्यार सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। डोंट यू वरी सर, अब दीप गंगा प्रोजेक्ट हमारे ही हाथ लगेगा। मैंने नीचे से ऊपर सब सेट कर लिया है। भंडारी, तुम कुछ भी करो, प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए। हो गया सर। हाँ, पर एक अड़चन है सर। कौन सी? सर, बाकी सारी कंपनीज तो पीछे हट जाएगी, लेकिन एक कंपनी अड़चन पैदा कर सकती है। कौन सी? सांप इंडस्ट्रीज, मतलब एसएपी इंडस्ट्रीज। एसएपी इंडस्ट्रीज की चेयरमैन अनीता बड़ी शार्प है, और तो और सर ईमानदार भी है। न खुद बेईमानी करते ना दूसरों को करने देती है। पर आप फिक्र न करें सर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। शिवराम, यस मैडम। चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं जाएगा। और फिर हमने इतना कम रेट कोट किया है कि कोई दूसरी कंपनी हमारे मुकाबले खड़े होने की हिम्मत ही नहीं करेगी। नहीं शिवराम, दुश्मन को इतना कमजोर मत समझो। ये ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाए और हमारा प्रोजेक्ट वो हासिल कर ले। जी मैंने सब पता कर लिया है। सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर कोई और हमारे मुकाबले खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगी। कौन सी कंपनी? जी वो उसका नाम है हरिओम कंपनी। वो कंपनी है। अरे भैया, इसमें सोचने की क्या बात है? आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन की तरफ फैसला लीजिए। तो टेंडर मुझे भरना चाहिए? ऑफ कोर्स भरना चाहिए भैया, ऑफ कोर्स भरना चाहिए। अरे उस अनीता की आपके सामने औकाती क्या है? हाँ, क्या है वो? प्रेम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों भैया, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्रेम, आजकल तुम में बात करने की तमीज नहीं रही, किसी को कुछ भी कह देते हो। मतलब कि चिंगारी लग चुकी है, आग लगने में थोड़ा सा वक्त है। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम क्या करोगी? दीदी, मैं तो आपकी राय लेना चाह रही थी। मैं तो टेंडर भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आकाश का भाई प्रेम है ना, वो आपको दीदी कहता है, तो मैं सोच रही थी कहीं आपको बुरा ना लग जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी बिजनेस में कभी रिश्ता नहीं देखा जाता। और फिर प्रेम का रिश्ता तो मुझसे है, तुम्हारा क्या? तुम आराम से टेंडर भर दो। तो मैं टेंडर भर दूं? जब मैं कह रही हूं भर दो तो भर दो, भर दो भाई। ठीक है, भर देती हूँ। भर दो? बिल्कुल भर दो। दीदी, ये आपने क्या किया? मैं अनीता को आजमा रही हूँ पूजा। अगर ये टेंडर भरती है तो समझ लो इसके दिल में आकाश के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर ये टेंडर नहीं भरती है
तो समझ लो इसे प्रेम रोग हो गया है। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। अगर हमने अपना टेंडर वापस ले लिया तो लोग समझेंगे कि हम डर गए। भंडारी, मैं लोगों के हिसाब से बिजनेस करने लग गया तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैंने जो फैसला कर लिया सो अटल है, समझे? कमाल है, ये आकाश साहब को क्या हो गया है? मैडम, हमने इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आप सिर्फ आकाश से डर कर अपना नाम वापस लेना चाहती हैं। इस प्रोजेक्ट से हमें काफी फायदा होने की उम्मीद है मैडम। शिवराम, इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं। कंपनी का क्या फायदा है, क्या नुकसान, ये सोचना मेरा काम है। तुम मैनेजर हो, तुम्हें जो ड्यूटी सौंपी गई है तुम सिर्फ वही करो। ओके, जैसे आपकी। प्रेम साहब, आप यहाँ प्रेम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं और वहां आपका भाई आकाश साहब ने आकाश जैसा टेंडर छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छा किया यार भैया ने। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो सारी कंपनी दाव में लगा देता। लेकिन सर, ऐसी क्या बात है कि आप दोनों भाई करोड़ों का बिजनेस दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं? भंडारी, अगर तुम में इतनी अकल होती तो तुम आज भैया की जगह होते और आज तुम भी ये टेंडर छोड़ चुके होते। लो खाओ। समझ में नहीं आया था इन दोनों भाइयों को क्या हो गया है। कुछ भी तो नहीं हुआ। अनीता ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन शोभा जी, इस फैसले से तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। आप गलत कह रहे हैं मिस्टर शिवराम। इस टेंडर को अगर हम भरते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कैसा नुकसान, समझा नहीं मैं। ये दिल की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके पास तो दिल है ही नहीं। जाइए, आप अपना काम कीजिए, जाइए जाइए। ये बिजनेस के बीच में दिल कहां से आ गया, बात कुछ समझ में नहीं आई। बड़ी दीदी, अनीता दीदी ने भरा नहीं टेंडर, इसका मतलब प्यार की गाड़ी चल पड़ी। Hi. How are you? Very well. How are you? Fine. क्या आप जॉगिंग कर रही हैं? जी जी हाँ। मैं भी जॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा, हाउस बिजनेस? बस ठीक चल रहा है। और आपका? ओके, नॉट बैड। वो दीप गंगा प्रोजेक्ट का टेंडर आपने भरा या नहीं? अगर ना कहूँ तो वजह पूछेंगे, फिर मैं कहूँगी आपकी वजह से नहीं भरा तो शायद शर्मिंदा हो जाए। किसी के लिए कुछ करो तो एहसास नहीं कराना चाहिए। किस सोच में पड़ गई हैं आप? हाँ, मैंने वो टेंडर भर दिया है। तो इन्होंने टेंडर भर ही दिया। आकाश बाबू, तुमने तो टेंडर ना भर के ग्रेस दिखा दी, लेकिन इन्होंने टेंडर भरते वक्त तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। आपने भरा वो टेंडर? अगर मैं इसे सच्चाई बता दूं तो ऐसे लगेगा मैंने इस पर एहसान किया है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैंने भी भरा है। सुन लिया अनीता, तूने तो इनकी खातिर टेंडर भरा ही नहीं, और ये साहब हैं कि टेंडर भी भर दिया और उसे हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनकी नज़र में रिश्ते से बढ़कर बिजनेस ही है। खैर, और सब ठीक है। क्या आप कल भी आएंगी जॉगिंग के लिए? जी नहीं, कल पूजा पाठ की तैयारी करनी है। पूजा पाठ? कोई खास बात है? आपको पता नहीं, कल रक्षाबंधन है। ओह, बाय। राखी का त्योहार हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। तीन बहनें हैं, फिर भी हमारे हाथ खाली हैं। हमारी बहनों को माँ की ट्रेनिंग मिली है ना, इसके लिए उनके नजर में रिश्तों और जज्बातों की कोई कदर नहीं। अगर वो तीनों और माँ पिताजी के कहने पे चलते तो आज हमारे घर का नक्शा ही कुछ और होता। ये तो वो त्योहार है जो भाई और बहन की दूरी कम करता है। अगर वो चाहती तो जरूर राखियां भेज सकती थी। तू कैसी बात कर रहे थे? अगर वो आज के दिन यहां रहती भी तब भी उन्हें आज का त्योहार याद नहीं रहता।
तो अपना दिल छोटा मत कर। आज के लिए ये सोच ले कि हमारी कोई बहन नहीं है। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रेम घर में है? हाँ है ना। मैं उसे राखी बांधने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वो उदास बैठा है, बहनों ने राखी नहीं भेजी। जाइए ऊपर जाइए। प्रेम, प्रेम, कहाँ हो भाई? दीदी आप यहाँ? भाई क्या करें, आज का दिन तो भाइयों का दिन है। बहन दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये राखी का बंधन उसे अपने भाई के करीब खींच ले आता है। तुम भूल गए तो क्या, मुझे तो याद है ना कि तुमने मुझे दीदी कहा है। नहीं दीदी, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आइए ना। आइए। बैठिए। क्या है दीदी, आज के दिन मेरी सगी बहनों ने मेरी परवाह नहीं की, तो मैंने सोचा। एक बात कहूं प्रेम, दुनिया में खून से बड़ा रिश्ता जज्बात का होता है, और रिश्ते खून से नहीं जज्बात से बनते हैं। चलो अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ